हेलो मेरे प्यारे बच्चों, वेलकम टू मैथमेटिक्स। सो जैसे कि आप लोगों ने मुझे कुछ डाउट पूछा था। ओके, मैंने आपका जो जितना भी डाउट था ना उतना मैंने आपका क्लियर किया था। ओके, और आपको मैंने ये भी बोला था कि हम आज जो हमारा ओके ना, आज से हम स्टार्ट करें हमारा नेक्स्ट चैप्टर विच वन कॉम्प्लेक्स नंबर। पर जब मैंने आपको कल लाइव क्लास लिया था ना, तब कुछ बच्चों ने मुझे पूछा कि सर हमें और कुछ क्वेश्चन में डाउट है। क्लियर? तो मैं आज उनका ये लास्ट डाउट सेशन ले लूंगा। ओके, देन इसके बाद फिर आपको कल से स्टार्ट करूंगा आपका न्यू चैप्टर विच वन कॉम्प्लेक्स नंबर। ओके, तो आज हम क्या देखेंगे? टुडे वी डिस्कस अबाउट द थ्री क्वेश्चंस विच वन देखिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन बेस्ड ऑन द एक्सरसाइज 2.4 का जो आपका क्वेश्चन नंबर 1 है, जो आपको पूछता है कि फाइंड एसन ऑफ द फॉलोइंग अरिथमेटिक और ज्योमेट्रिक सीक्वेंसेस। ओके, जिसका हमारा सब क्वेश्चन 4 होगा। ओके, ये एक बच्चे ने पूछा था मुझे क्वेश्चन, तो ये करेंगे पहले। ओके, देन नेक्स्ट करेंगे हमारा एक्सरसाइज 2.5 का क्वेश्चन नंबर 8। ये भी क्वेश्चन मुझे एक बच्चे ने पूछा था, हालांकि मैंने आपको ये करवाया था, पर शायद मुझे लगता है कि आपको उसमें समझ में नहीं आया होगा। ओके, ये भी करेंगे। देन लास्ट में करेंगे एक्सरसाइज 2.6 का 8th क्वेश्चन। अगर देखा जाए तो मैंने इसका भी डाउट आपको वीडियो में सेंड किया था, पर कुछ बच्चों को समझ में आया होगा, या फिर कुछ बच्चों को समझ में आके भी आगे वाली स्टेप कैसे निकाली वो समझ में नहीं आया होगा। ओके, दैट्स वाई ये भी हम आज क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। हालांकि मैंने आपको पीपीटी बना के आपको मैंने पढ़ाया था, पर इसमें मैं आपको लिख के पढ़ाऊंगा। ओके, डोंट वरी अबाउट दैट। चलिए तो बढ़ेंगे आगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी सी द आवर फर्स्ट क्वेश्चन विच वन एक्सरसाइज 2.4 का पहला क्वेश्चन, जिसका हमें फोर्थ वन करना है। ओके, चलिए बढ़ते हैं आगे। So students, see on your screen and please make your video quality high for proper screen. Okay, चलिए दिन बेटा देखिए एक्सरसाइज 2.4 का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि फाइंड एसन ऑफ द फॉलोइंग एजीपी। यू नो वेरी वेल अबाउट व्हाट इज एजीपी। आपको एजीपी यानी क्या होता है वो पता है? हाँ, सबको पता है क्या होता है एजीपी। आपका एजीपी मतलब क्या होता है? दैट्स अरिथमेटिको ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। ओके, बहुत ही सिंपल फंडा है कि जिसमें अरिथमेटिक का एक टर्म और ज्योमेट्री का एक टर्म आपस में किस में होते हैं? मल्टीप्लाई में। तो उसे हम क्या बोलते हैं? एजीपी बोलते हैं। क्लियर? तो देखिए आपके पास एक सीक्वेंस गिवन है, एक सीरीज गिवन है। कौन सी? 3 12 36 96, 3 12 36 96 देन 240। तो आपको इसके लिए क्या निकालना है? यू हैव टू फाइंड द एसएन, मतलब सम ऑफ द एन टर्म्स। क्लियर? सबको समझ में आ रहा? पर ये जो आपका सीरीज गिवन है कहाँ तक जा रहा है? इन्फिनिटी तक जा रहा है। क्लियर? तो हम इसके लिए क्या निकालेंगे? ऐसे निकालेंगे। हालांकि इसके पहले जो 3 क्वेश्चन है ना वो आपने किए होंगे, तभी आपको इस 4th क्वेश्चन में कुछ ना कुछ डाउट आया होगा ना, तो आपका ये डाउट मैं क्लियर कर दूंगा, देन बढ़ेंगे आगे। सो नाउ सी द सॉल्यूशन फॉर दैट। तो अब इसका सॉल्यूशन देखेंगे। सॉल्यूशन बहुत ही इंटरेस्टिंग है। पहले आप लोग क्या करोगे? पहले आपको एक चीज पता है कि आपका एजीपी यानी क्या होता है? आपका एजीपी यानी क्या होता है कि जिसमें आप अरिथमेटिक के और ज्योमेट्रिक के टर्म्स किस में लेते हो? मल्टीप्लाई में लेते हो। क्लियर? और जब आप उसके टर्म्स मल्टीप्लाई में लेते हो तो फिर उसको क्या करते हो? आप सेपरेट करके दोनों के लिए, अरिथमेटिक के लिए, ज्योमेट्रिक के लिए आप क्या निकालते हो? टी एन निकालते हो। इट मींस एन ए टर्म निकालते हो। क्लियर? तो पहले क्या करेंगे हम उसको? पहले हम लिखेंगे गिवन क्या हमारे पास, देखो गिवन सीरीज योर व्हाट 3 12 36। इट मींस 3 12 देन 36, ओके, देन 96, देन 240। ओके, तो आपके पास एक गिवन सीरीज है। कौन सी? 3 12 36 96 240 अप टू व्हाट? इन्फिनिटी। तो आपको इसके लिए क्या निकालना है? यू हैव टू फाइंड द एसन फॉर दैट गिवन सीरीज। ओके, तो आप लोग कैसे निकालेंगे? अभी आपको इसके लिए एजीपी का फंडा यूज करना है। तो आपको पता है कि आप एजीपी में क्या करते हो? दिए गए नंबर को दो टर्म्स में, दो फैक्टर्स में डिवाइड करते हो, या फिर उसको पार्शियल कर देते हो, मतलब उसको डिफरेंशिएट कर देते हो। ओके, उन दोनों को, इन किसी भी एक नंबर को आप दो नंबर के साथ क्या करते हो? डिवाइड कर देते हो, या फिर उसको अलग कर देते हो, ताकि आप उसमें से एक नंबर को एपी बोल सको और दूसरे को आप क्या बोल सको? दूसरे को आप जीपी बोल सको। ओके, तो क्या करेंगे? देखिए सिंपल सा फंडा है। आपको एक चीज पता है, कौन सी? कि आपका 3 मतलब क्या होता है? 3 के लिए आप ऐसे कौन से दो नंबर यूज करोगे कि जिसका मल्टीप्लीकेशन 3 आएगा? ऑब्वियसली क्या होगा आपका? 1 इंटू 3, बराबर ना? 1 इंटू 3 कितना होता है आपका? 1 इंटू 3 इज योर व्हाट? 3। अब हम ऐसा क्यों कर रहे हैं? आपके लिए एक चीज बता दो बेटा, हम ऐसा क्यों कर रहे हैं? हम ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आपको एजीपी के लिए पढ़ना है, और आपको एजीपी में पता है कि फर्स्ट टर्म डिनोट द योर एपी एंड द सेकंड टर्म ऑन द मल्टीप्लाई फॉर्म डिनोट द योर जीपी। तो आप जब तक इस सिंपल नंबर को एपी और जीपी में कन्वर्ट नहीं करोगे तब तक आपको एसन नहीं मिलेगा। समझ में आ रहा है आपको? देन आपका 3 मतलब क्या होगा? 1 इंटू 3। देन आपका बेटा 12 मतलब क्या होता है? 12 मतलब इज व्हाट? 12 मीन्स दैट्स योर
2 इंटू 6 बराबर ना, 2 इंटू 6 कितना होता है आपका 12 होता है ना। नाउ 36 आपको पता है 36 मतलब कितना होता है, दैट्स योर 3 इंटू 12, you know very well 3 into 12 is how much 36 okay clear now 96 okay तो आपको पता है 96 मतलब कितना होता है, दैट्स योर 4 into 24। अभी आपको यहाँ पे एक चीज़ देखने को मिलेगी कि जो भी मैं फर्स्ट टर्म ले रहा हूँ हर एक पोर्शन में, देखिए यहाँ पे मैंने 1 लिया, यहाँ पे 2 लिया, यहाँ पे मैंने 3 लिया, यहाँ पे 4 लिया। देखिए मैं क्या कर रहा, सिंपली सीक्वेंस को फॉलो कर रहा, मतलब 1 2 3 4। तो उस 1 के साथ मैं 3 के लिए कितने से मल्टीप्लाई करूँ तो आपको 3 मिलेगा, ऑब्वियसली 3 से मल्टीप्लाई करूँ तो आपको 3 मिलेगा। देन 2 से मैं कितने को मल्टीप्लाई करूँ तो आपको 12 मिलेगा, ऑब्वियसली 6 को करूँ तो आपको 12 मिल जाएगा, क्लियर। देन आप 3 को कितने से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको 36 मिलेगा, ऑब्वियसली आपको 12 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, देन आपको क्या मिलेगा 36 मिलेगा। देन आएगा हमारा नेक्स्ट नंबर 4, 3 के बाद 4 आता है ना, ओके। देन 4 इंटू कितना करेंगे ताकि आपको 96 मिल सके, दैट्स योर 24। नाउ आपको एक चीज समझ में आई होगी कि 4 के बाद अभी क्या आएगा, 5 आएगा। देन 5 में हम ऐसे कौन सी चीज मल्टीप्लाई करेंगे, कौन सा नंबर मल्टीप्लाई करेंगे कि जिनका मल्टीप्लिकेशन 240 आएगा, ओके जिनका मल्टीप्लिकेशन आपका 240 आएगा, दैट्स वन इज व्हाट, दैट वन वाज 48, ओके। अगर आप 48 को करो तो आपको मिल जाएगा 48 इंटू 5 इज हाउ मच 240, क्लियर। ये कहाँ तक जाएगा, इन्फिनिटी तक। समझ में आ रहा है आपको, सिंपल से हमने सीरीज को अरिथमेटिक को ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में कन्वर्ट कर दिया, जहां पे आपका एपी और जीपी दोनों आपस में किस में होते हैं, मल्टीप्लाई में होते हैं, क्लियर। देन नाउ देखिए आपको एक चीज पता है, जब मैंने आपको क्या पढ़ाया था, जब मैंने आपको पढ़ाया था एजीपी, तब मैंने पढ़ाया था कि जब आपका इस फॉर्म का कोई भी सीरीज रहा तो उसमें जो आपका फर्स्ट टर्म होता है दैट डिनोट द एपी, एंड जो भी टर्म उस फर्स्ट टर्म के साथ मल्टीप्लाई में होते हैं ना, दैट डिनोट द यूर जीपी। तो आप लोग क्या करोगे, सिंपल हियर यू राइट हियर, व्हाट डज यू राइट, आपको लिखना है कि जो आपका 1 है, देन कॉमा 2, 1 के बाद 2, देन 3, देन 4, देन 5, मतलब हर एक पोर्शन के लिए जो आपकी फर्स्ट टर्म है ना वो किस में होंगी, आपकी एपी में होगी। मतलब 1, 2, 3, 4, 5 अप टू इन्फिनिटी आर इन एपी, किस में होंगे वो, आर इन एपी, क्लियर। सबको समझ में आ रहा, मैंने क्या किया कि दिए गए पोर्शन में मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में जो भी आपकी फर्स्ट टर्म होगी वो किस में होंगी, आपकी एपी में होंगी, क्लियर। देन आपकी जो उसके साथ जो मल्टीप्लाई में सेकंड टर्म है वो किस में होंगी, जीपी में होंगी। समझ में आ रहा आपको, जो उसके साथ सेकंड टर्म है मल्टीप्लाई में वो किस में होंगी, आपकी जीपी में होंगी। पर एक काम आप पहले कर लो कि जब आपको एपी के लिए सीरीज मिल गई कौन सी 1 2 3 4 5, तो इसके लिए पहले आप टीएन निकाल दो। आपको टीएन निकालना आता है, बहुत ईजी फंडा है एपी के लिए। तो आप लोग क्या करोगे, देखिए तो बेटा टीएन निकालने के लिए आप पहले क्या करोगे, जो भी आपके पास एपी के लिए जो सीरीज आई है ना आपके पास कौन सी, दैट वन इज योर व्हाट 1 2 3 4 5। तो इसमें आप पहले क्या देखोगे, इसमें आप देखोगे कि आपका स्मॉल ए क्या होता है, फर्स्ट टर्म होता है, मतलब आपका स्मॉल ए हो जाएगा 1, बराबर। देन इसमें डिफरेंस क्या होगा, आपको पता है 1 और 2 में डिफरेंस कितना है, 1 का है, 2 और 3 में कितने का है, 1 का है। तो इसका कॉमन डिफरेंस क्या होगा, दैट्स योर आल्सो 1, ओके। देखिए यहाँ पे क्या होगा, सिंपली दैट्स योर व्हाट, आपका स्मॉल ए हो जाएगा 1 और आपका डी भी हो जाएगा 1। और अगर आपको इसके लिए एपी के लिए पहले टीएन निकालना है तो आपके पास एक टीएन का फार्मूला है, आपको मैंने पढ़ाया था एपी में, क्या होता है टीएन इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। इट मीन्स व्हाट, यू इजीली राइट हियर टीएन इक्वल्स टू दैट ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। और आपको ये पता है कि जब हमारे पास ए और डी प्रेजेंट है तो यहाँ पे पुट कर लो तो क्या मिलेगा आपको, सिंपल दैट टीएन इक्वल्स टू ए मतलब 1 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, और डी की वैल्यू 1 है तो आपको इंटू में लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको पता है किसी भी टर्म को आप 1 से मल्टीप्लाई करो वही टर्म आएगी, ओके। तो यहाँ पे 1 लिखो नहीं लिखो कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा, ओके। दैट्स योर फर्स्ट कॉन्सेप्ट एंड फर्स्ट टर्म फॉर योर एपी जो आपको मिल जाएगी। पर इसको आप लोग सॉल्व करो अच्छे से, अगर आप इसे अगर सॉल्व करोगे आप दिख जाएगा कि आपका टी एन इक्वल्स टू दैट +1 एंड -1, ओके। आप यहाँ आप लोग देखिए यहाँ +1 एंड दैट -1 गेट कैंसल एंड रिमेनिंग आंसर इज व्हाट, योर रिमेनिंग आंसर विल बी n, ओके। तो आपको देखिए बेटा जो आपका टी एन है एपी के लिए वो आपको मिल गया टी एन इक्वल्स टू n, इसको आप इक्वेशन नंबर 1 लिख लो, ठीक है। इतना ईजी पोर्शन है, मैंने क्या क्या सिंपल दिए गए एजीपी को मैंने 2 पोर्शन में कन्वर्ट कर दिया, जिसके मैंने फर्स्ट फैक्टर को बोला एपी, और जब मैंने एपी की सीरीज ली तो एपी के लिए मैंने पहले निकाला ए देन डी, मतलब कॉमन डिफरेंस, देन दोनों का कॉम्बिनेशन लेके मैंने टीएन निकाला, जो कि आपके पास फॉर्मूला गिवन है कौन सा, a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, उसमें a और d की वैल्यू पुटअप कर दी 1, देन उसमें से -1 + 1 कैंसिल हो जाएगा, देन रिमेनिंग आंसर इज व्हाट योर टीएन इक्वल्स टू n फॉर योर एपी।
ओके देखिए आपको ये मिल गया किस लिए, एपी के लिए। क्लियर। नाउ हम निकालेंगे जीपी के लिए, पर आपको एक चीज पता है कि दिए गए एजीपी की सीरीज में ओके जो भी आपके पास है एजीपी की सीरीज है कौन सी, 1 × 3, 2 × 6, 3 × 12, 4 × 24, देन 5 × 48, इसमें आपका जो सेकंड टर्म होता है वो क्या होता है आपका जीपी में होता है। मतलब देखिए सेकंड क्या होगा, देखो 3, 6, 12, 24 एंड 48 ऑल आर दोज बिलोंगिंग टू द जीपी। ओके मतलब क्या होगा देखिए, देन हम देखेंगे जीपी के लिए क्या होगा, सिंपल व्हाट इज इट, ऑल्सो अच्छे से लिखना है आपको, ऑल्सो दैट 3, 6, 12, व्हाट इज इट 48। ओके नाउ ओके 12 के बाद आएगा 24, दैट 24, 48 अप टू इन्फिनिटी, दिस सीरीज आर इन व्हाट, किस में रहेगी, आर इन जीपी। और आपको पता है जब भी आप जीपी के लिए कोई भी टीएन निकालते हो, एन टर्म निकालते हो, तो उसमें आप डिफरेंस नहीं लेते, उसमें आप क्या लेते हो, कॉमन रेशो लेते हो। ओके उसमें हालांकि देखा जाए तो स्मॉल ए जो टर्म होती है ना वो दोनों के लिए कॉमन होती है, पर आप अरिथमेटिक में क्या यूज करते हो, कॉमन रेशो, और आप ज्योमेट्रिक में अरिथमेटिक में आप कॉमन डिफरेंस यूज करते हो, और ज्योमेट्रिक में आप लोग कॉमन रेशो यूज करते हो। अंडरस्टूड। चलिए अभी इसके लिए भी टीएन निकालेंगे, और जब आपको इसके लिए टीएन निकालना है तो आप लोग क्या करोगे, फर्स्ट ऑफ ऑल राइट हियर सी आपको दिख जाएगा कि आपका ए क्या होगा, ए इज योर फर्स्ट टर्म। अभी देखिए यहाँ पे आपका ए का फर्स्ट टर्म क्या आपका 3 है, तो क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। अभी कॉमन रेशो हम कैसे निकालते हैं आपको पता है, आप लोग कॉमन रेशो कैसे निकालते हो कि सेकंड टर्म को आप फर्स्ट टर्म से क्या करते हो, डिवाइड करते हो। मतलब 6/3 कितना होगा आपका 2 होगा, देन 12/6 कितना होगा आपका 2 ही होगा, देन 24/12 कितना होगा आपका 2 ही होगा। और जब हर एक टर्म के लिए आपका कॉमन रेशो एक ही आ रहा है तो वही आपका क्या होगा, स्मॉल आर होगा। मतलब स्मॉल आर इक्वल्स टू व्हाट इज इट, दैट्स योर 2। ओके अभी देखिए आपको ए और आर मिल गया है, और आपको जीपी का टीएन वाला फॉर्मूला पता है, एन ए टर्म फॉर जीपी आपको पता है क्या होता है, दैट योर टीएन इक्वल्स टू व्हाट इज इट, ए इंटू आर टू द पावर n-1। ये आपका हो गया फार्मूला फॉर एन ए टर्म ऑफ द जीपी। ओके देन आप यहाँ पे लिख लो सिंपली, आपको टीएन मिल जाएगा, देन टीएन आपका रहा एज इट इज, आपके पास ए कितना गिवन है 3, आर गिवन है आपके पास 2, 3 इंटू 2 टू द पावर n-1। ओके तो बेटा ये आपको मिल गया सेकंड फॉर्मेशन फॉर जीपी, मतलब ये इसको आप दे दो इक्वेशन नंबर 2। ओके इसको अच्छे से बॉक्स कर लो, हालांकि मैंने यहाँ बॉक्स किया था क्या, हाँ जी मैंने यहाँ पे बॉक्स किया था, ये आपको हो गया इक्वेशन 1 फॉर एपी, इक्वेशन 2 फॉर जीपी। क्लियर। अभी देखिए आपको एपी के लिए जीपी के लिए दो अच्छे से इक्वेशन मिल गए, अभी दोनों का यूज करके आपको एजीपी का क्या निकालना है, सम निकालना है, मतलब ए से निकालना है, जो कि आपका क्वेश्चन पूछ रहा था फर्स्ट क्वेश्चन ये वाला नहीं क्या, जिसमें आपको क्या निकालना है, एस एन निकालना है। देखिए आप लोग यहाँ पे आपको एस एन निकालना है, क्लियर, फॉर एजीपी। तो अभी आप लोग क्या करोगे, अभी आप लोगों को जब टीएन मिल गया है दोनों टर्म के लिए, ओके आपको एक चीज पता है कि जो हमने यहाँ पे सीरीज लिखी थी कौन सी, ये वाली जो हमारी सीरीज है कौन सी, 1 × 3, 2 × 6, देन 3 × 12, ये सब क्या बिलोंग करती है, एजीपी में, जिसका फर्स्ट टर्म होता है एपी में, सेकंड होता है जीपी में। तो इसके बाद जो टर्म आएगी फिर ओके ना, इसके बाद जो लास्ट में टर्म आएगी वो कौन सी होंगी आपकी, टीएन ऑफ एपी, मतलब एपी का टीएन इंटू टीएन ऑफ जीपी, मतलब जीपी का टीएन। समझ में आ रहा है आपको, इतना इजी पोर्शन है। मतलब देखो मैं यहाँ पे क्या कर रहा कि इस सीरीज में अभी एक टर्म बढ़ जाएगी कौन सी, कि लास्ट में क्या आएगा, टीएन ऑफ एपी का, देन आपका आएगा बेटा टीएन ऑफ जीपी का। ओके और आपके पास टीएन हमने निकाला एपी के लिए और जीपी के लिए, उसको आपस में मल्टीप्लाई कर दो, फिर उस सीरीज को समेशन के फॉर्म में मतलब सम कर दो जो कि आपको निकालना है, फिर आपको आंसर मिल जाएगा। ओके नाउ वी टर्न ऑन द सेकंड स्टेप। ओके देखिए अभी क्या होगा, देखो देयरफॉर ए जी पी इज, ओके मतलब अरिथमेटिक और ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन इज, इनके बीच में एक डॉट है, आप लोग लिख लीजिएगा अच्छे से। ओके क्या होगा, देखो 3, 12 आपको जो गिवन है वो लिख रहा हूँ पहले, 3, 12, 36, देन आपका 96 एंड 240। पर मैंने आपको अभी बताया कि इसमें एक टर्म और बढ़ जाएगी लास्ट में, कौन सी, कि टीएन ऑफ एपी इंटू टीएन ऑफ जीपी। और आपके पास टीएन ऑफ एपी कितना गिवन है, देखिए यहाँ पे हमने अभी निकाला, टीएन ऑफ एपी कितना है आपका, एन है। ओके और आपका जीपी कितना है, 3 × 2 टू द पावर n-1। दोनों टर्म आपस में किस में होंगे, मल्टीप्लाई में, तो क्या होगा देखिए 3n 2 टू द पावर n-1। ओके ये आपको मिल गया बेटा लास्ट टर्म फॉर दैट। हमने क्या किया, सिंपल टीएन को, दोनों टीएन को एपी और जीपी के दोनों टर्म्स ऑफ एन टर्म को हमने आपस में मल्टीप्लाई में लिख दिया। ये हम कर सकते हैं किसमें, एजीपी में। ओके नाउ हमें जो निकालना है वो देखेंगे, अभी हमें क्या निकालना है, एसएन निकालना है, किसके लिए, फॉर द गिवन सीरीज। ओके तो क्या होगा देखिए, एसएन मतलब क्या, सम होता है ना एन टर्म के लिए, तो सभी को आपस में क्या कर दो, ऐड कर दो, मतलब 3 + 12 + 36 + 96 देन +240 देन प्लस
अप टू प्लस वॉट 3n, ओके 3n देन 2 टू द पावर n माइनस 1। ओके, तो हमने क्या कर दिया, सारे टर्म्स को आपस में ऐड कर लिया बिकॉज वी फाइंड द सम ऑफ द इनर टर्म। ओके, नाउ अभी क्या करेंगे, देखिए अभी क्या करेंगे, दोनों साइड में 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे इस इक्वेशन को, मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय 2, मतलब दिए गए इक्वेशन में ये वाला जो हमारा इक्वेशन निकला ना, इसको हम दोनों साइड में 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, देन हमको आपस में जो भी पोर्शन निकलेगा फिर उसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे। क्लियर। अब एक काम कर लो बेटा, आप लोग कौन सा काम करोगे कि इसको आप इक्वेशन नंबर 3 लिख लो, ये जो मैंने यहाँ पे लिखा ना ऐसे, इसको आप इक्वेशन नंबर 3 लिख लो, बराबर। देन इसको मल्टीप्लाई करने के बाद दोनों साइड 2 से आपको एक और एक इक्वेशन मिल जाएगा, कौन सा, देखिए अगर आप इस टर्म को अगर 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको क्या मिलेगा, देखिए 2 टाइम्स एस एन, बराबर ना, 2 टाइम्स एस एन इक्वल्स टू, फिर इस राइट साइड को भी आप मल्टीप्लाई कर दो किससे, 2 से, तो आपको क्या मिलेगा, देखिए 2 इंटू 3 6, 2 इंटू 12 24, तो इस तरह से आपको क्या लिखना, देखिए 6 प्लस 24 देन वॉट यूर देन प्लस 72 प्लस 192 प्लस 480, देन आपका फिर लास्ट वाले जो टर्म है आपकी उसमें भी आपका 2 का मल्टीप्लाई हुआ, किस तरह से, 2 इंटू 3n 2 टू द पावर n माइनस 1। ओके, अभी देखिए इसमें क्या होगा, सिंपल, ये बेटा आपका मिल गया इक्वेशन नंबर 2, इसको आप इक्वेशन नंबर 2 दे दो, सॉरी नॉट इक्वेशन नंबर 2, दैट्स इक्वेशन नंबर 4। ओके, सॉरी फॉर दैट, ये आपका होगा इक्वेशन नंबर 4। देखिए हमें इक्वेशन नंबर 3 मिला था यहाँ पे, ओके, जब कि हमने सारे टर्म्स को आपस में ऐड कर लिया, और आपको इक्वेशन नंबर 4 कब मिला, जब हमने दोनों साइड में 2 से मल्टीप्लाई किया। ओके, वेरी इजी फंडा। नाउ नेक्स्ट टर्म, ओके देखिए नेक्स्ट टर्म टर्न हियर, व्हाट इज इट, दैट्स योर, आपको सिंपली क्या करना है कि सेकंड, ओके फर्स्ट इक्वेशन से आपको सेकंड को क्या करना है, माइनस करना है। ओके, मतलब इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2। क्लियर, सबको समझ में आ रहा है, इक्वेशन 1 से हमको इक्वेशन 2, मतलब देखिए यहाँ पे इक्वेशन 1 तो मैंने लिखा नहीं, यहाँ पे इक्वेशन 3 और 4 है। ओके, देखिए कैसे मेरे जहन में 1 और 2 ज़्यादा मैं लिखता हूँ ना, इसलिए मुझे 1 और 2 ही सोच में आता है। ओके, यहाँ पे लिखिए आप इक्वेशन 3 माइनस इक्वेशन 4, मतलब इस इक्वेशन 4 को आप इस इक्वेशन 3 से क्या करोगे, सब्ट्रैक्ट करोगे, तो आपको क्या मिलेगा, देखिए सिंपली आप क्या लिखोगे, दैट एस एन, आपको मैंने एक चीज़ बताई थी कि जब भी आप दो टर्म्स को आपस में क्या करते हो, दो इक्वेशन का आपस में जब आप सब्ट्रैक्ट करते हो, तो लेफ्ट हैंड साइड वाले दोनों इक्वेशन के जो पोर्शन है वो आपस में क्या होंगे, सब्ट्रैक्ट होंगे, और साथ ही में फिर नेक्स्ट स्टेप में जो आपके दोनों इक्वेशन के जो राइट हैंड साइड वाले टर्म्स है वो आपस में क्या होंगे, सब्ट्रैक्ट होंगे। ओके, इतना इजी पोर्शन आपको समझ में आ रहा होगा। ओके, नाउ देखिए यहाँ पे आपका जो इक्वेशन नंबर 3 है उसका आपका लेफ्ट हैंड साइड वाली टर्म्स कौन सी है, दैट वर एस एन, और यहाँ पे आपकी इस इक्वेशन 4 में क्या आपका 2 टाइम्स एस एन, तो क्या होगा एस एन माइनस 2 टाइम्स एस एन, बिकॉज वी सब्ट्रैक्ट हियर ना। ओके, देन आपका थर्ड का इक्वेशन नंबर 3 का बेटा आपका राइट साइड क्या होगा, देखिए 3 प्लस 6 प्लस देन व्हाट इज इट 12 प्लस then 24 plus what is it, there is 48 plus up to what, plus up to your what, plus 3n then okay 3n then 2 to the power n minus 1। क्लियर, यहाँ तक सबको समझ में आ रहा। अब इसमें से हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे, कौन सी टर्म, हमारी इक्वेशन 4 की। ओके, मतलब माइनस ऑफ इक्वेशन 4 का राइट हैंड साइड यहाँ से माइनस कर दो, मतलब क्या होगा, देखिए सिंपल यहाँ पे यू सिंपली राइट हियर, क्या लिखोगे यहाँ पे, सिंपली दैट यूर वॉट, दैट्स यूर 6, देन माइनस करोगे तो सभी चीज़ें फिर क्या होगी, माइनस ही होगी, मतलब -24 देन -72 देन -192 देन -480। ओके, देन यहाँ से बेटा आपका कहाँ तक जाएगा, अप टू वॉट, अप टू यूर माइनस ऑफ। ओके, देखिए मैं इसको एक काम करता हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ। ओके, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा ओके मैं आगे से लिखता हूँ क्योंकि यहाँ पे एडजस्ट हो जाए। देखिए मैं यहाँ से आगे से लिखता हूँ कि -6 -24 देन -72 देन -192 -480 अप टू माइनस ऑफ, अभी देखिए यहाँ पे 2 का पावर 1 है, यहाँ पे 2 का पावर n-1 है, तो आपको पता है जब दोनों कॉमन बेस का अगर पावर रहा तो उनको हम क्या करते हैं, ऐड करते हैं। मतलब देखिए इसमें क्या होगा, इसका +1 -1 गेट कैंसिल, तो क्या बचेगा हमारा सिंपल, आपका सिंपल बचेगा, दैट्स योर व्हाट 3n इंटू 2। ओके ना, 3n 2 टू द पावर n बचेगा आपका। ओके, क्योंकि -1 +1 आपस में कैंसिल हो गया। ओके, सिंपल फंड आपको समझ में आया होगा, यहाँ तक मैंने कैसे लिखा, वेरी इजी वन। ओके, अभी इसमें आप लोग क्या करोगे, इसमें अगर आप लोग सॉल्व करोगे तो आपको मिल जाएगा कि आप लोग अगर इसमें सॉल्व करोगे तो आपको एक चीज़ समझ में आ जाएगी, कौन सी चीज़, कि देखिए यहाँ पे कौन सी चीज़, कि यहाँ पे अगर देखोगे आप लेफ्ट साइड में तो आप एस एन -2 टाइम्स एस एन में से आप
एस एन को कॉमन ले सकते हो तो आपको क्या मिलेगा, देखिए यहाँ पे आपको मिल जाएगा दैट एस एन, और ब्रैकेट में क्या मिलेगा आपको 1 - 2, क्योंकि हमने इस दोनों टर्म में से हमने एस एन को कॉमन निकाला। ओके, अब इसमें क्या होगा, देखिए इसमें आप लोग कैंसिल कर सकते हो, मतलब देखिए +6 -6, इस तरह से आप जब सारे नंबर को क्या करोगे, निगलेक्ट करोगे, +24 -24। ओके, तो आपको और एक नेक्स्ट टर्म मिलेगी, कौन सी मिलेगी, देखिए राइट हैंड साइड के लिए आपको मिल जाएगा। सिंपली आप लोग सॉल्व करिए इसके लिए, बहुत ही ईजी फंडा है, इवैल्यूएशन है, ये तो छोटे बच्चों को भी आ जाएगा, आपको भी आना चाहिए। ओके, तो क्या मिलेगा आपको, 3 प्लस इन द ब्रैकेट 6 + 12 + 24 + 48 प्लस वॉट अप टू 3n 2 to the power n - 1। ओके, यहाँ तक आपको मिल जाएगा। ओके, देन -3n to the power 2 to the power n, आपको ये टर्म मिल जाएगी जब आप दोनों साइड में क्या करोगे, कैंसलेशन का फॉर्मूला यूज करोगे, मतलब सारे टर्म्स को जो भी कैंसिल होता है उसको कैंसिल करने के बाद आपको ये टर्म मिल जाएगी। ओके, नाउ इसमें आप क्या करो, सिंपल यहाँ पे देखो आप लोग। ओके, आपको पता है 2 - 1 कितना होता है आपका, -1 होता है, तो क्या होगा, देखिए इसमें माइनस ऑफ एस एन होगा, बराबर ना। 2 - 1 मतलब क्या होता है, सॉरी 1 - 2 क्या होता है, -1 होता है ना, तो -1 × एस एन इज वॉट, -1 एस एन होगा, बराबर। देन आपका देखो इसमें क्या करेंगे हम लोग, सिंपल 3 - 3n 2 to the power n हो जाएगा आपका इसमें। ओके, ये फर्स्ट टर्म ये वाली। ओके, क्लियर, सबको समझ में आ रहा, +6 इन द ब्रैकेट 2 to the power n - 1 -1 डिवाइड 2 - 1। अभी हमने कहाँ से लिखा, हमने कहाँ से लिखा बेटा, आपको समझ में आया होगा। मैंने कहाँ से लिखा कि यहाँ पे मैंने अप्लाई किया फार्मूला फॉर योर व्हाट इज इट, जीपी के लिए। आपको पता है जीपी के लिए फार्मूला क्या होता है कि दैट्स योर व्हाट, कि आपका जो भी ए होगा, मतलब देखिए इस सीरीज में आप लोग देखिए कि आपका ए क्या होगा, 6 होगा। देन आपका इसमें रेशो क्या होगा, 2 होगा, बराबर। देन रेशो के फॉर्म में हम क्या लिखते हैं, दैट रेशो r टू द पावर n - 1 डिवाइड a - 1, हम ऐसे लिखते हैं ना। तो इसको हमने ये फार्मूला अप्लाई किया, देखो मैं यहाँ पे लिखता हूँ, ये वाला फार्मूला अप्लाई किया यहाँ पे, कौन सा, एस एन इक्वल्स टू a देन द ब्रैकेट rn - 1, मतलब ये माइनस होगा नीचे, 1 मिनट रुकिए, rn -1 देन r -1। ओके, तो इस तरह से बेटा आपको मिल जाएगा फार्मूला। देन इस फार्मूले को अप्लाई करोगे आप लोग यहाँ पे, तो आपको ये टर्म मिल जाएगी। ओके, देन लास्टली यू राइट सिंपली हियर, तो आपको बेटा लास्ट आंसर क्या मिलेगा, योर लास्ट आंसर फ्रॉम द एडजस्टमेंट यू गेट इजीली एस एन इक्वल्स टू 3n देन इन द ब्रैकेट 2 to the power n - 3 देन -6 इन द ब्रैकेट 2 to the power n - 1 -1। ओके बेटा, ये आपको हो गया लास्ट आंसर फॉर दैट क्वेश्चन नंबर 4 ऑफ एग्जाम्पल नंबर 1 का। ये आपको हो गया लास्ट आंसर, आपको मिल गया बेटा। ये सिंपल आंसर था, आपको समझ में आया होगा। जिन बच्चों को डाउट था अच्छे से लिखिए और समझ लीजिए। ओके, नाउ वी टर्न ऑन द 2.5 का, सॉरी 2.6 का क्वेश्चन। ओके, 2.5 के 6, ओके शायद मेरे ख्याल से 2.4 का क्वेश्चन। ओके ओके ओके, सो बेटा 1 मिनट रुके, जो मैंने आपको यहाँ पे बोला था ना बेटा, ये यहाँ पे थोड़ा यहाँ पे करेक्शन कर लो कि मैंने आपको बोला था कि ये 2.4 का क्वेश्चन है, पर बेटा ये 2.5 का क्वेश्चन है। ओके, ये 2.5 का क्वेश्चन है। ओके, 2.5 का देखिए आप लोग, ये 2.5 का क्वेश्चन है। कौन सा क्वेश्चन नंबर, मैं यहाँ पे करेक्शन कर लेता हूँ, ये 2.5 का क्वेश्चन नंबर 1 है। 2.5 का क्वेश्चन नंबर 1 का 4th है, और ये 2.4 का क्वेश्चन नंबर 8 है। ओके, थोड़ा करेक्शन कर लो आप लोग। ओके, चलिए बेटा। ओके, नाउ वी टर्न ऑन द सेकंड क्वेश्चन। अभी करेंगे सेकंड क्वेश्चन, क्या होगा देखिए आपका बेटा, ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 2.5 का क्वेश्चन नंबर 1 का 4th। अभी क्वेश्चन नंबर करेंगे बेटा आपका 2.4 का 8th क्वेश्चन। ओके, 2.4 का 8th क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है देखिए आपको बेटा, आपको दिख रहा होगा क्वेश्चन नंबर 8 क्या होगा बेटा आपका। ओके, सो 2.4 का आपका क्वेश्चन नंबर 8 आपको क्या बोलते देखिएगा, इफ एम ऑफ 2 नंबर्स। ओके, देखिए इफ अरिथमेटिक मीन ऑफ 2 नंबर्स एग्जिस्ट। ओके, एक्सिड्स, अभी एक्सिड मतलब क्या होता है, बढ़ना। ओके, मतलब उसमें ऐड करना। ओके, एक्सटेंड और एक्सिड में कोई फर्क नहीं है, दोनों का मतलब होता है उसको आगे बढ़ाना, मतलब उसमें ऐड करना। ओके, देन देयर gm/2 एंड देयर hm/18/5, मतलब देखिए एम ऑफ 2 नंबर्स, एक्सिड मतलब बढ़ रहा है उसके gm से 2 गुना, मतलब उसमें 2 ऐड हो जाएगा जीएम में। देन एचएम से कितना बढ़ेगा आपका 18/5। देन यू हैव टू फाइंड द नंबर्स। ओके, जो भी 2 नंबर होंगे वो आपको निकालने पड़ेंगे। ओके, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है कि एम ऑफ 2 नंबर्स एक्सिड्स देयर gm/2, मतलब जीएम में आपका 2 ऐड होगा, एंड देयर hm/18/5, और आपका एचएम में कितना ऐड होगा, 2 ऐड होगा। ओके, सॉरी नॉट 2, 18/5 ऐड होगा। ओके, इतना इजी क्वेश्चन है। पहले क्या करोगे आप लोग, पहले सपोज दैट व्हाट इज इट, पहले सपोज करो आप लोग, सपोज एक्स एंड वाई
आर द टू नंबर्स, ओके, आर द टू नंबर जो हमें चाहिए, ओके, आप लिख लो पहले सिंपली दैट एक्स एंड वाई आर द टू नंबर्स। देन आपको पता है आपके पास कंडीशन क्या गिवन है, फर्स्ट कंडीशन, पहले आप लिख लो फर्स्ट कंडीशन यहाँ पे, केस नंबर फर्स्ट क्या है बेटा, देखो आपके पास कंडीशन फर्स्ट की आपका जो ए एम होता है वो एग्जिट हो रहा फॉर देयर जी एम बाई टू, मतलब जी एम के लिए आपका ए एम क्या हो रहा है, देखो ए मतलब ए एम इक्वल्स टू जी प्लस टू हो रहा, मतलब टू टाइम्स बढ़ रहा, समझ में आ रहा है आपको, ओके। और ये आपका केस सेकंड क्या बोलता है आपको बेटा, केस सेकंड आपको बोलता है कि आपका जो एच है ना वो क्या हो रहा है, वो बढ़ रहा है आपके, सॉरी एक मिनट, जो आपका ए है ना अरिथमेटिक मीन, वो हार्मोनिक से कितना बढ़ रहा है, दैट हार्मोनिक प्लस वॉट 18/5, आपका सेकंड केस है आपको गिवन, ओके। देखिए ना यहाँ पे आपको मिल जाएगा यहाँ पे कि बेटा आपका जो ए एम है वो एग्जिट हो रहा है ज्योमेट्रिक के +2 के हिसाब से, और आपका ए एम जो है मतलब अरिथमेटिक मीन जो है वो हार्मोनिक के लिए एग्जिट कर रहा है 18/5 से, ओके। पर आपको एक चीज़ पता है, कौन से बेटा, आपको एक चीज़ पता है, मैंने आपको फार्मूला बताया था कौन से, अगर एक्स और वाई अगर दो नंबर हो सकते हैं तो उसके लिए ए एम क्या होगा आपका ए एम होगा बेटा वॉट एक्स प्लस वाई बाय टू, आपको ये पता है। आपका जी एम क्या होगा, आपका जी एम हो सकता है व्हाट इज √x इंटू वाई, और आपका इसके बेटा एच एम क्या होगा, आपका एच एम हो सकता है व्हाट इज इट, दैट्स वेयर 2xy डिवाइड x प्लस वाई, ओके। ये सिंपल से फार्मूलेशन आपको पता है, ओके। तो अभी क्या करेंगे आप लोग, अभी हर एक केस के लिए, केस फर्स्ट और केस सेकंड के लिए आप उसमें से सिंपल आप उसमें से ए के लिए वैल्यू निकालो, ओके। ए के लिए मतलब आप जी के लिए पहले निकालो, इसमें से जी के लिए, और इसमें से आप एच के लिए, फॉर ए के लिए वैल्यू निकालो, मतलब क्या होगा देखिए, ओके। फ्रॉम केस वन, फ्रॉम वन क्या करोगे आप लोग, आपके पास क्या गिवन है, ए इक्वल्स टू जी प्लस टू है ना, तो इसमें से आप जी निकालो तो आपको क्या मिलेगा, जी इक्वल्स टू ए माइनस टू, बराबर। आपको क्या मिलेगा बेटा, जी इक्वल्स टू ए माइनस टू आपको मिल जाएगा फॉर योर फर्स्ट केस के लिए। सेकंड के लिए क्या करोगे, फॉर सेकंड, ओके। देन सेकंड में से आप क्या निकालोगे, सेकंड में से आप इजीली निकाल सकते हो व्हाट इज इट, दैट ए इक्वल्स टू आपके पास जो एच प्लस 18/5 है, इसमें से अगर आपको एच निकालना है, हार्मोनिक निकालना है, तो आप कैसे निकालोगे, दैट एच इक्वल्स टू ए माइनस 18/5, जो आपका 18/5 इस साइड में है वो इस साइड में चला जाएगा, मतलब किस में जाएगा, वो माइनस में जाएगा। इस तरह से आपको दो केस मिल गए, किसके लिए, ज्योमेट्री के लिए और हार्मोनिक के लिए। अभी आपको एक चीज़ पता है, कौन सी, कि एक मिनट, इसको आप इक्वेशन नंबर 3 लिख लो, इसको आप इक्वेशन नंबर 4 लिख लो, ओके, क्योंकि मैंने इसको यहाँ पे इक्वेशन नहीं लिखा है, आपको फर्स्ट हो जाए, आपका सेकंड हो जाएगा, ओके, क्लियर। नाउ देखिए यहाँ पे अभी क्या करोगे, आपको एक चीज़ पता है, वी नो दैट आपको क्या पता है कि आपका जी स्क्वायर मतलब क्या होता है, ए इंटू एच होता है। हमने ये फार्मूला पढ़ा है कि स्क्वायर ऑफ द ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन इक्वल्स टू मल्टीप्लिकेशन ऑफ अरिथमेटिक एंड हार्मोनिक, हमने पढ़ा था, ओके। मतलब मीन में भी ऐसा होता है कि ज्योमेट्रिक मीन का स्क्वायर क्या होता है, आपका अरिथमेटिक और हार्मोनिक का मल्टीप्लिकेशन होता है, ओके। तो इस तरह से आप क्या करो, सिंपल इस जी स्क्वायर ऑफ ए एच को आप पुट कर लो कहाँ पे, इस तरह से अगर आप लोगे तो आपके पास जी की वैल्यू क्या गिवन है, देखो ए माइनस टू, तो क्या होगा देखिए यहाँ पे, जी स्क्वायर की जगह पे आपका क्या आएगा, जी स्क्वायर की जगह पे आपका ए माइनस टू आएगा, उसका होल स्क्वायर हो जाएगा, ओके। देन इक्वल्स टू, देन आपका क्या होगा देखिए यहाँ पे a इंटू एच है, आपके पास a इंटू एच होगा, तो आप क्या करो, सिंपल यहाँ पे लिख लो a पहले, और आपके पास h कितना क्यों देखिए इक्वेशन नंबर 4 से, h कितना आपके पास, h आपके पास a माइनस 18/5, क्लियर। अभी क्या करो, इसको सॉल्व करो इजीली, अगर आप इसको अगर इजीली सॉल्व करोगे तो आपको पता है, जब आपको मिल जाएगा कि a माइनस टू का होल स्क्वायर मतलब क्या है, a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, दैट a स्क्वायर देन प्लस 4 मतलब 2 का स्क्वायर माइनस ऑफ 2 टाइम्स a इंटू बी मतलब a इंटू 2, ओके। मतलब यहाँ पे क्या होगा आपका, सिंपली आप यहाँ पे डायरेक्ट लिख लो, यहाँ पे क्या होगा आपका 4a हो जाएगा, बराबर। यहाँ पे आपका होगा 4a इक्वल्स टू, फिर यहाँ पे क्या लिखोगे आप, a इंटू ए ए स्क्वायर माइनस 18/5 इंटू ए, मैंने इस a से इस दोनों टर्म को क्या किया, मल्टीप्लाई कर दिया, ओके। नाउ आप लोग क्या करोगे, अभी यहाँ पे सिंपल इसमें से आप ए निकालो, आपको ए निकालना आता है, इसमें से आप कैसे निकालोगे ए को, सिंपल फंडा है, आप क्या करो, सिंपली यहाँ पे ए स्क्वायर आपस में कट जाएगा, इतना आपको समझता है, ए स्क्वायर आपस में कट जाएगा, फिर क्या बचेगा, देखो सिंपल यहाँ पे आपका यहाँ पे बचेगा 4 माइनस 4a इक्वल्स टू माइनस ऑफ 18/5a। अभी इस माइनस 4a वाले टर्म को आप यहाँ पे भेज दो तो क्या होगा देखिए, 4 इक्वल्स टू माइनस 18/5 प्लस 4a, इन दोनों को आप एडजस्ट कर लो। अब जब दोनों को इस क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे और दोनों को अगर एडजस्ट करोगे तो आपको आंसर मिल जाएगा, व्हाट इज इट, योर a इक्वल्स टू 10, आपको a की वैल्यू मिल जाएगी 10, क्लियर। आपको जब a की वैल्यू 10 मिल जाएगी तो उस वैल्यू को आप कहाँ पुट करोगे, इस इक्वेशन नंबर 3 में आप पुट कर दो, a की वैल्यू आपको क्या मिल जाएगा, g मिल जाएगा, बराबर। जब इसमें आप a की वैल्यू 10 पुट करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, g की वैल्यू इज योर 8 मिल जाएगी, ओके। तो इस तरह से आपको सॉल्व करना है इजीली, और आपको लास्ट में जो आंसर मिलेगा x और y का वो क्या होगा देखिए, आपकी x की वैल्यू क्या क्या हो सकती है, आपकी x की वैल्यू हो सकती है बेटा व्हाट,
एक तो होगी आपकी किसके लिए, एक तो होगी आपकी व्हाट इज इट 16, ओके। देन एक होगी बेटा आपकी दैट यूर ओके जब आपका y होगा 16 और आपका जब y होगा 4 तो आपको मिल जाएगा, एक होगा 16 आपका और आपको 16 होगा तो एक मिलेगा आपको 4, ओके। इस तरह आपको वैल्यू मिल जाएगी x के लिए। देन y भी आपका होगा y इक्वल्स टू व्हाट 16 और 4, ओके। इस तरह से बेटा आपको वैल्यू मिल जाएगी x के लिए और y के लिए, ओके। तो बेटा आपको अच्छे से लिखना है, समझ लो, ओके। इसमें कोई भी बड़ी बात नहीं है, मैंने सिंपल यहाँ पे पहले a निकाला, देन आप b निकालो, सॉरी नॉट b, ओके, आप g निकालो, देन h निकालो, फिर सारे वैल्यूज को आप पुट कर दो, आपको मिल जाएगा आपका x और y, ओके। कहाँ पुट करोगे, इस फार्मूले में जो हमने यहाँ पे लिखे थे, कौन से वाले 3 फार्मूलेज, ओके क्लियर, ओके। चलिए अभी लास्ट क्वेश्चन करेंगे आज का। लास्ट क्वेश्चन इज व्हाट, ओके बेटा अभी करेंगे लास्ट क्वेश्चन जो कि आपका एक्सरसाइज 2.6 का 8th क्वेश्चन है, ओके। जो मुझे एक बच्चे ने पूछा था, ये क्वेश्चन क्या है देखिए आपका बेटा, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। व्हाट इज इट, फाइंड द सम ऑफ, आपको यहाँ पे सम निकालना है फॉर द 1 × 3 × 5 प्लस 3 × 5 × 7 देन 5 × 7 × 9 अप टू 2n - 1 2n + 1 2n + 3, ओके। देखिए यहाँ पे आपको एक चीज़ देखने को मिलेगी कि आपके जो यहाँ पे टर्म्स है कौन से 1 3 5 देन 3 5 7 5 7 9, ओके, ऑल आर इन AP, ओके। अभी देखिए यहाँ पे हमने सिंपली कैसे लिख लिया, जब आपका 1 3 5, देखिए 1 3 5 जो है ना, फिर ये अगर AP में होगा तो इसका TN क्या होगा, उसका लास्ट टर्म होगा आपका 2n - 1। इजी फंडा, इसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि सारे के सारे टर्म्स है ना वो समेशन में है, और जब भी समेशन में होते हैं ना तो आपका जो फर्स्ट टर्म है ना उसके लिए आपका जो यहाँ पे दिया गया जो फर्स्ट टर्म है लास्ट में, ये उसका क्या होगा बेटा TN होगा, ओके। देन सेकंड के लिए क्या होगा, यहाँ पे लास्ट में दिया है वो 2n + 1, वो TN होगा उसका, ओके। मतलब देखिए TN ऑफ फर्स्ट टाइम इज व्हाट 2n - 1। तो अगर आपको रेशो के लिए चाहिए तो यहाँ पे R पुट कर लो इनके जगह पे, तो आपको क्या मिल जाएगा 2r - 1, ओके। देन देखिए 3 5 7 इसका बेटा लास्ट क्या होगा आपका 2n + 1, ये आपका होगा AP में। देन इसका TN क्या होगा, जो लास्ट टर्म है कौन सी 2n + 1, पर आपको n को R के फॉर्म में लिखना है तो यहाँ पे R लिख लो n के जगह पे, तो क्या होगा 2r + 1, ओके। थर्ड वन इज ऑल्सो 5 7 9, इसके लिए आपका लास्ट क्या होगा बेटा, दैट्स योर 2n + 3। तो उस तरह से बेटा इसका TN भी क्या होगा 2n + 3, पर n के जगह आपको R चाहिए रेशो के लिए, तो यहाँ पे क्या लिख लो 2r + 3, ओके। और आपको एक चीज़ पता है कि यहाँ पे आपको समेशन लेना है, सम निकालना है, तो यू इजिली यूज दैट फॉर्मेट, विच वन, समेशन ओवर R = 1 to n, और सारे के सारे जो आपके TN है ना, ओके, उस TN का आप क्या ले लो मल्टीप्लिकेशन। पर आपका फर्स्ट TN क्या है 2r - 1, सेकंड है आपका 2r + 1, थर्ड है आपका 2r + 3, ओके। यहाँ पे सिंपल सा फंडा है, मैंने क्या किया, जब भी आपका फर्स्ट टर्म है तो उसके लिए आपका लास्ट क्या होगा, जो भी आपका लास्ट में मल्टीप्लाई में फर्स्ट टर्म है, इस तरह से आपको मिल गया TN फॉर ऑल द टर्म्स, ओके। देन सभी को क्या करो मल्टीप्लाई करो समेशन में, देन आपको मिल जाएगा। देखिए यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे देखो आप लोग 2r - 1 2r + 1 मतलब व्हाट a - b देन a + b, क्या होता है बेटा आपका a - b + b व्हाट a² - b² मतलब a² मतलब 2r का स्क्वायर मतलब 4r², बराबर। देन -1 मतलब b का स्क्वायर मतलब -1 का स्क्वायर 1 ही होगा ना, ओके, दैट्स वाई -1, ओके। देन आपका 2r + 3 एज इट इज। अब इसको आप लोग सॉल्व करो, कैसे सॉल्व करोगे आप लोग कि इस 4r² से 2r को क्या करो मल्टीप्लाई करो, आपको क्या मिलेगा, देखिए यहाँ पे मैं सिंपली लिखता हूँ, यहाँ पे यू इजिली गॉट देयर, ओके ओके। अगर आप 4 एक मिनट रुकिए, अगर इस 4r² को, ओके, अगर आप इस 4r² से अगर मल्टीप्लाई करोगे, देखिए यहाँ पे अगर आप 4r², मैं एक बार और देखता हूँ, व्हाट इज इट 4r² - 1 2r + 3, ओके 2r - 3, ओके। तो यहाँ पे आपका समेशन है यहाँ पे लगा हुआ R = 1 to n, इससे क्या करो इसको मल्टीप्लाई करो पहले, तो क्या होगा देखिए आपका समेशन ओवर R = 1 to n 4r² × 2r इज व्हाट 8r³ बराबर। देन यहाँ पे देखिए 4r² × -3 इज व्हाट दैट -12r² बराबर। देन -1 × 2r इज व्हाट ओनली 2r, देन माइनस इंटू सॉरी +3, ओके क्लियर। मैंने सिंपल इस ब्रैकेट को मल्टीप्लाई कर दिया, देन आपको ये टर्म मिल गई 8r³ -12r² -2r + 3। बट वी नो दैट, आपको पता है क्या पता है, बट वी नो दैट, क्या पता है बेटा आपको, बट वी नो दैट थिंग विच वन, आपको एक चीज़ पता है कौन सी, कि बेटा आपका समेशन ओवर, देखिए फर्स्ट आपका समेशन ओवर R = 1 to n ऑफ R क्या होता है, ये मैंने आपको पढ़ाया था समेशन की प्रॉपर्टीज में, क्या होता है n of n + 1 / 2। सेकंड मैंने आपको पढ़ा था कि समेशन ओवर n = 1 to सॉरी R = 1 to n अगर रहा तो इसके लिए बेटा अगर आपका R² रहा तो इसके लिए क्या होगा आपका वैल्यूज दैट n of n + 1 इन द ब्रैकेट 2n + 1, ओके, डिवाइड में आपका रहेगा 6, ओके। थर्ड आपको पढ़ा था मैंने समेशन ओवर R = 1 to n R³ अगर रहा, इसके लिए क्या होगा बेटा आपका इन द क्लोज ब्रैकेट
एन ऑफ एन प्लस वन होल डिवाइड टू होल स्क्वायर। ओके, ये आपका तीनों की तीनों वैल्यू है। तो यहाँ पे क्या करो, सिंपल आप इस टर्म में इस 8 को निकालो समेशन के बाहर, क्योंकि कांस्टेंट है, आपको आर क्यूब मिल जाएगा। फिर आर क्यूब पे जगह पे ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर दो, ये वाला। क्लियर। देन फिर क्या करो आप लोग, देन फिर उसमें से आप 12 में से 12 आर स्क्वायर से 12 को बाहर निकालो, आर स्क्वायर मिलेगा आपको समेशन के अंदर, तो वहाँ पे आप ये वाला आर स्क्वायर वाला फॉर्मूला अप्लाई कर दो, सिंपल। देन आपको फिर लास्ट में देखो यहाँ पे क्या करोगे आप, सिंपल 2 आ रहे तो फिर -2 को बाहर निकालो, आपको समेशन में आर मिल जाएगा, वहाँ पे आप ये वाला फार्मूला अप्लाई कर दो। फिर इस तरह से जब आप फार्मूले अप्लाई करोगे, उसको एडजस्ट करोगे, फिर आपको जो लास्ट टर्म मिलेगी, ओके, जो आपका लास्ट आंसर होगा वो बहुत ही इजी आंसर है। ओके, देखिए आप लोगों को क्या करना है, सिंपल यहाँ पे पुटअप करना है। आप लोग पुट कर सकते हो क्योंकि इतना भी कोई क्रिटिकल क्वेश्चन नहीं है। ओके, आप लोग ट्राई करते हो मुझे पता है, पर थोड़ा बहुत दिक्कत आती है इंसान को। ओके, पर इतनी भी नहीं कि आप खुद से सॉल्व करने के बाद आपको नहीं आएगा। ओके, थोड़ा कॉन्फिडेंस क्रिएट करो, आंसर आ जाएगा। ओके, तो बेटा देखिए इसके लिए आपको जो फाइनल आंसर होगा वो क्या होगा, देखिए जब आप इसको सॉल्व करोगे, मतलब कैसे सॉल्व करोगे आप लोग, कि इसमें से आप इस 8 को बाहर निकालो। कैसे करोगे, देखिए मैं यहाँ पे लिखता हूँ नीचे, इस 8 को कर बाहर निकालो तो क्या होगा, देखिए दैट 8 समेशन ओवर आर इक्वल्स टू 1 to n आर क्यूब, फिर माइनस आप 12 को बाहर निकालो, देन समेशन ओवर आर स्क्वायर, यहाँ पे लिखना मत भूलिएगा, आर इक्वल्स टू 1 to n, देन माइनस ऑफ 2 लिख दो, देन समेशन आर इक्वल्स टू 1 to n इस आर, और ये प्लस 3 ऑफ समेशन ओवर 3 का एज इट इज। ओके, फिर यहाँ पे आप लिख लो वैल्यूज आर स्क्वायर की, आर क्यूब की, जो मैंने यहाँ पे लिखी थी 3 वैल्यूज, 3 फार्मूलेज यहाँ पे, इसमें से देखिए आप लिख लो। देन आपको जो लास्ट आंसर मिलेगा, ओके, जो आपका लास्ट आंसर होगा वो क्या होगा बेटा आपका, दैट्स युअर व्हाट, दैट युअर एन स्क्वायर इन द ब्रैकेट n प्लस 1 का होल स्क्वायर, देन प्लस ऑफ 8 n ऑफ n प्लस 1। बहुत ईजी फंडा है, आपको सिंपल इसमें वैल्यूज रखनी है और उसको मल्टीप्लाई कर देना है। इतना तो कोई भी कर सकते हैं, थोड़ा छोटा बच्चा भी कर लेगा। ओके, प्लस 3n इंटू n प्लस 1 डिवाइड 2। ओके, तो बेटा ये आपका हो गया आंसर फॉर योर दैट लास्ट क्वेश्चन बेस्ड ऑन योर 2.6 का 8th क्वेश्चन। ये हो गया बेटा आपका सारा का सारा डाउट सेशन बेस्ड ऑन द योर सीक्वेंस एंड सीरीज। अभी ये होगा हमारा लास्ट वीडियो, इसके बाद फिर मैं करूंगा कॉम्प्लेक्स नंबर का चैप्टर स्टार्ट। तब तक के लिए आप लोग इसे सॉल्व कीजिए, एक्सरसाइज सारे के सारे कंप्लीट करो, और 5 तारीख तक मुझे सारे के सारे एक्सरसाइज मेरे व्हाट्सएप पे मिलनी चाहिए। ओके, अच्छे से लिखिएगा, सभी फॉर्मूले देखिए मैंने यही अप्लाई कर दी यहाँ पे। ओके, सो क्लियर बेटा, चलिए अच्छी बात है। ओके, सो नाउ ऑल ऑफ यू प्लीज मेक दैट थिंग, कीप स्टडी एंड कीप स्माइल। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में विद अवर न्यू चैप्टर विच वन, कॉम्प्लेक्स नंबर। तब तक के लिए शुक्रिया, बाय बाय।